हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करती हूँ भोजपुरी फैमिली पांडे रेसिपी में। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ये अंगूरी रसमलाई, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी है। फ्रेंड्स, आप इसे किसी भी फंक्शन ओकेजन में बना सकते हैं। एटलीस्ट आप बर्थडे में या फिर एनिवर्सरी में कभी भी मन करे तो आप इसे, इतना इजी प्रोसेस है फ्रेंड्स कि आप जरूर इसे बनाइएगा। 100% है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगने वाली है। और गर्मी के दिन में फ्रेंड्स, आप इसे ठंडी ठंडी सी अंगूरी रसमलाई जरूर एंजॉय करिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगने वाली है। तो चलिए आज शुरू करते हैं अंगूरी रसमलाई की रेसिपी। रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हम डाल लेंगे 2 कटोरी मिल्क। यहाँ पर मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है, आप भी फुल क्रीम ही ले, जिससे कि जो है हमारी रबड़ी बहुत टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर हम बनाएंगे रबड़ी। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी बनने वाली है। गर्मी के दिन में ठंडे ठंडे से इसे खाइए ना, इसका मजा ही कुछ और है। तो चलिए, दूध हमारी उबलते रह रही है, तो अब हम यहाँ पर ले लेंगे नॉर्मल से पानी। यहाँ पर 4 बड़े चम्मच हमने पानी लिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिए है 1.5 बड़े चम्मच से कस्टर्ड पाउडर, वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है हमने। और इसे अच्छी तरह से हमें घोल लेना है, लम्स ना रहे। और इससे ना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी फटाफट से हमारी रबड़ी बन करके रेडी होगी, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेस्टी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, दूध जो है हमारा अच्छा तरह से उबलना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह से अब हम डाल लेंगे इसमें अपने ये जो हमने कस्टर्ड पाउडर रखा है। इस तरह से पहले हम इसे मिला लेंगे, जो कि अच्छे से मिल जाएगी। और इसे डालते हुए फ्रेंड्स, हमें चलाते हुए डालते रहना है और इसे फटाफट से चलाते रहना है, वरना जो है ना ये कस्टर्ड पाउडर इसमें चिपक जाती है कढ़ाई में। तो इसे चलाते रहना है हमें। चलिए, तो अब हम डाल लेते हैं यहाँ पर 4 से 5 बड़े चम्मच हमने यहाँ पर चीनी लिया है, शुगर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अभी चीनी कम ही लिया है। आगे मैं बताऊंगी कि चीनी मैंने कम क्यों लिया है। तो आप अपने मीठे के अनुसार 1-2 चम्मच ज्यादा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से हमें चलाते रहना है और इसे धीमी आंच पर हमें अच्छे से पका लेना है, ताकि जो कस्टर्ड का कच्चापन है वो दूर हो जाए। मुश्किल से फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है 10 मिनट में ये हमारी रबड़ी बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो जाती है। फ्रेंड्स, क्या बताऊँ, ये रसमलाई इतनी टेस्टी लगती है कि आप किसी भी फंक्शन या ओकेजन, बर्थडे, एनिवर्सरी या जब भी दिल करे ना, तो आप इसे जरूर बनाइएगा, बहुत जल्दी बन जाती है। तो लीजिए, ये हमारा जो है 10 मिनट होते होते ये हमारा रबड़ी बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। अब गैस बंद कर लेंगे और इसे हम एक छोटे से बाउल में निकालने के बाद में इसे हमें 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, ताकि ये ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने लिए हैं 8 ब्रेड के स्लाइसेस। देखिए, यहाँ पर मैंने छोटे वाले ब्रेड लिए हैं, आप चाहे तो बड़े वाले भी ले सकते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी अंगूरी मिठाई इस ब्रेड से, झटपट से बन जाती है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन ब्रेड के इस जो ब्राउन पार्ट है, रेड वाले जो पार्ट है, इसे हमें कट करके नाइफ से इसे निकाल लेना है। और फ्रेंड्स, आप इस ब्रेड क्रम्स का कोई भी मिठाई की रेसिपी में आप इसे डाल सकते हैं, ये वेस्ट नहीं होगी। तो इस तरह से हमें ब्रेड के साइड के पार्ट को अच्छे से निकाल लेना है। तो देखिए, इस तरह से हमें सभी ब्रेड को अच्छी तरह से निकाल लेना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सारे ब्रेड के साइड पार्ट को निकाल लिया है। इस तरह से आप इसे वेस्ट ना करें, इसे अच्छे तरह से रख लें। तो चलिए, अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सर ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें अच्छी तरह से हमें इस ब्रेड को अच्छी तरह से तोड़ करके इसमें डाल लेना है। तो मैं यहाँ पर इससे मैं ब्रेड क्रम्स बनाऊंगी, जो कि बहुत ही अच्छी से हमारी ये अंगूरी रसमलाई बन करके रेडी होगी। तो मैंने यहाँ पर खोया नहीं लिया है, इस तरह से ब्रेड से आज मैंने बनाया है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप जरूर इसे बनाइएगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी बनेगी। तो लीजिए, मैंने इसमें ब्रेड को तोड़ करके डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर ले लूंगी 3 बड़े चम्मच चीनी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने रबड़ी बनाने में चीनी ऐड किया है, तो आप अपने मीठे के अनुसार ऐड करें। साथ ही में मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 हरी इलायची को क्रश करके डाल दिया है, जिससे कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इससे ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो लीजिए, हमारा ब्रेड क्रम्स बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। तो इस तरह से आप ब्रेड क्रम्स बना करके रख लें इसे। तो
अब मैं क्या करूंगी, एक कढ़ाई लूंगी, लो फ्लेम पर मैं रख लूंगी और इस ब्रेड क्रम्स को मैं इसमें ऐड कर लूंगी और इसे 2 मिनट के लिए हमें अच्छी तरह से भून लेना है ताकि ब्रेड का जो है कच्चापन दूर हो सके। तो लीजिए 2 मिनट के लगभग ये हमारा ब्रेड जो अच्छी तरह से भून चुका है। तो इसमें मैं क्या करूंगी, जो हमने ये रबड़ी बना करके रेडी करके रखा था इसमें ऐड कर लूंगी। आप चाहे तो इसकी जगह पर कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं या फिर नॉर्मल मिल्क से भी आप इसे रेडी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने इसमें जो रबड़ी डाला है ये भी बहुत मीठा है, स्वीट है, इसलिए मैंने यहाँ पर अपने स्वीट के अनुसार ऐड किया। आप चीनी अपना देख ले किस तरह से आप मीठा पसंद करते हैं, ऐड करें। चलिए अब हम इसमें डालेंगे एक मावा सा टेस्ट देने के लिए फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने डाला है 3 बड़े चम्मच से यहाँ पर मिल्क पाउडर ऐड किया, जिससे कि जो खोआ का टेस्ट आएगा मावा का टेस्ट आएगा। तो आप इसे जरूर से ऐड करें। तो साथ ही में हम यहाँ पर डालेंगे 1 बड़े चम्मच से देसी घी ऐड किया है, जिससे कि है जो हमारी अंगूरी रसमलाई बनेगी बहुत ही टेस्टी देसी फ्लेवर आएगा। तो आप इसे जरूर से डालें, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक हमारी ये ब्रेड की अंगूरी रसमलाई बन करके रेडी होगी। तो आई होप आपको हमारी ये रेसिपी फ्रेंड्स अगर अच्छी लगेगी तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो इसे हमें 2 मिनट के लिए भून लेना है। तो चलिए ये हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने प्लेट में निकाल लिया है और ये हल्का सा वार्म ही है। तो अब हम इसके देखिए हाथ में हम लगा लेंगे घी और इसके छोटे छोटे से हमें लोई रेडी करनी है, छोटे छोटे से, क्योंकि हम यहाँ पर बना रहे हैं अंगूरी रसमलाई, तो हमें अंगूर का जैसा होता है ना से उसी तरह से छोटे छोटे से हमें इसके बॉल्स रेडी करने। तो पहले मैं क्या करूंगी, इसे इस तरह से चिकना कर लूंगी और छोटे छोटे से बॉल मैं इसे बनाऊंगी। तो इस तरह से आप रेडी कर ले पहले। और ये बहुत ही झटपट से बन जाती है फ्रेंड्स। ब्रेड से बनी हुई इस अंगूरी रसमलाई को आप जरूर से ट्राई करिएगा, सभी बहुत खुश हो जाएंगे और बहुत ही टेस्टी लगती है ये अंगूरी रसमलाई। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमारे सारे जो है इस तरह से मैंने लोई रेडी कर लिया है। अब मैं इसे चिकना कर लूंगी। तो देखिए इस तरह से हाथों में घुमा करके हमें इसे छोटे छोटे से देखिए कितना चिकना सा बॉल रेडी कर लेना है। देखिए कितना क्यूट से हमारा छोटा बॉल रेडी हुआ है। तो आप इसे जरूर ऐसे बना लें। तो इसी तरह से हमें सभी को अच्छी तरह से छोटे छोटे से बॉल रेडी कर लेने हैं। तो लीजिए हमारा ये अंगूरी बॉल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 2 घंटे बाद हमारी जो रबड़ी है बहुत ही अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। इसमें मैं कर लूंगी सारे बॉल को ऐड कर लूंगी और ये ठंडी ठंडी से हमारी रसमलाई अंगूरी रसमलाई बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी है। और ये बहुत इजी है फ्रेंड्स बनाना, आप इसे जरूर बनाइएगा। और कोई भी फंक्शन ओकेजन किसी भी जब भी आपका दिल करे झटपट से इस अंगूरी रसमलाई को ट्राई करिएगा। तो देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है, बिल्कुल मार्केट जैसा। तो चलिए अब हम क्या कर लेंगे, जो मार्केट में ये जो छोटे छोटे से कप मिलती हैं उसमें मैं इन्हें ऐड कर लूँगी। तो बिल्कुल मार्केट जैसे हमारी ये रसमलाई बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। तो आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी हमारी अंगूरी रसमलाई रेसिपी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने चेरी से डेकोरेट किया है, किसी भी ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर सकते हैं। चलिए एंजॉय करिए, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक से बाय फ्रेंड्स।